मुझे रोकते थे कि उनके मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद क्यों पढ़ रहे हो? अम्मा ठीक कहती है, हमें उनके मामलों से दूर रहना चाहिए, उन्हें उनके हाथ पर छोड़ दो, बस अपनी फिक्र करो। और प्लीज तुम भी रेस्ट करो। ये चालाकियां और ड्रामेबाजियां मेरे सामने मत करो। अगर वो परेशान होती ना तो ये सब कुछ ना होता जो अब हो रहा है। और आज उस घर में तुम्हारी जगह फरा होती। है मुझे लुबना की फिक्र, क्यों ना हो। लुबना मेरी बीवी है, इस घर की इज्जत है। मेरी इज्जत पे अगर कोई आंख उठा के भी देखेगा ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। कोमल मेरी बहन है, मेरा गुरूर है कोमल। मुझे गुरूर को अगर कोई मिट्टी में मिलाने की सोचे तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। जिंदगी जिंदान है। कोमल, और बदतमीजी मत करना वरना। मैंने जो बदतमीजी की है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। क्यों आए हो यहाँ? तुमको भी मुझ पे शक है? मैं तुम पर शक नहीं कर रही, मुझे पूरा यकीन है इतनी घटिया हरकत सिर्फ तुम ही कर सकते। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पे यकीन आ जाए, मुझे बताओ। तुम जलते अंगारों पे खड़े रहकर भी बोलोगे तब भी झूठ ही होगा। इसलिए जाओ यहाँ से, जो करना है कर लो, जितनी दुश्मनी निकालनी है निकाल लो। तुम इतने घटिया और गिरे हुए। कसम खुदा की मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया यार, मेरी बात का यकीन करो। हमारे घरों में इख्तलाफात जरूर, लेकिन दुश्मन नहीं है हम लोग। तुम्हारी मुझे इज्जत उतनी ही प्यारी है जितनी मुझे फर्क की इज्जत प्यारी है। ये डायलॉग उसे ही बोलना जो तुम्हें जानता नहीं। मेरे सामने सफाइयाँ पेश करने की जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं। तुम जो करना चाहते थे कर लो, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो जो हो गया ना उसको बदल नहीं सकता। मैंने ये सब नहीं किया है, मेरी बात पे यकीन करो। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे किसी की भी इज्जत बदनाम हो। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पे यकीन है? मैं नहीं सह सकता कि तुम मेरे लिए। मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा अगर तुम मुझ पे माफ नहीं करोगे यार। तो माफी क्यों नहीं समझ रहे? क्या समझूं? मुझे बताओ मैं क्या समझूं? उस शख्स को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा जिसने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है, और अब मेरी जिंदगी का ये आखिरी मकसद है। अम्मी, वो आपने कहा था ना आपको फ्रेंच टोस्ट पसंद है, मैं वो बनाऊं? हम दोनों मिलकर खाएंगे। नहीं खाने मुझे। अम्मी, आप इस घर की बड़ी हैं, हम सबकी बड़ी हैं। आपने इस घर के निजाम को चलाना है। आप इस घर का माहौल खुश रखेंगे तो सब खुश रहेंगे ना। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने वाकई आपसे बहुत बदतमीजी कर दी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। माफ नहीं करेंगी अम्मी? अच्छा, अम्मी के लिए वो कौन से वाले टोस्ट है अम्मी को पसंद है? फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट के साथ आज अम्मी को चपली कबाब खिलाते हैं तो फिर अम्मी का मूड ठीक हो जाएगा, है ना? आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा। हंसा कर अम्मी, आप हंसती भी बहुत क्यूट लगती हैं। क्या बस अब इमोशनल नहीं हो जाओ तुम लोग? चलो मैं ऑफिस जाऊँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अब मैं बना के लाती हूँ फ्रेंच टोस्ट। बेटा, तो मुझे शक्ल से इतनी कमजोर क्यों लग रही? मैं ठीक हूँ अब्बू, बस आपको बताया ना सब कुछ। बड़ी कयामतें टूटी हैं हमारे घर में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सब बेहतर है। चलो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कौन है जो इस बेचारी के पीछे पड़ा?
पता नहीं कौन है, अल्लाह जाने। लेकिन असद तो चाहते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए ना जल्दी से, तो कोमल को रुखसत कर दें। बेटा जी अबू, बेटा अगर कोमल को रुखसत करवा के हम लोग अपने घर ले आए तो क्या इसमें कोई हर्ज है? नहीं अबू, कोई हर्ज नहीं। आप सच कह रहे हैं भाई? मैं आज ही असद से बात करूंगी। ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया पहले? तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोमल बहुत अच्छी लड़की है। अगर उसने आपसे बदतमीजी की थी तो एक जोरदार थप्पड़ मारना था ना उसके मुंह पे। ठीक कहती थी वैसे तो। वो मुझे असद से दूर करना चाह रही, ब्लैकमेल कर रही है उसे। उस बेचारे को तो खुद नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है। पर वो एक दफा तुमने किसी पीर साहब का जिक्र किया था ना, चलें उनके पास? ले जाओ। आ जाओ। वैसे लुना तुम इसी तरह खुश रहा करो। जब तुम खुश होती तुम बहुत अच्छी लगती। मैं तो आपके चेहरे पे भी यही खुशी देखना चाहती। अरे हम तो तुम्हें खुश देख के खुश हो जाते हैं। अच्छा सुने, बोलो। अब्बू हमारे घर आना चाहते हैं। हाँ तो आए, 100 दफा आए। मुझे तो खुशी होगी कि अंकल हमारे आएंगे। हाँ, लेकिन इस दफा वो एक नेक मकसद से आना चाहते हैं। अब्बू चाहते हैं कि कोमल की शादी शहजाद भाई से हो जाए। और मजे की बात तो ये है कि शहजाद भाई भी यही चाहते हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश है। अपना कोमल के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब जानने के बाद शहजाद का कोई एतराज तो नहीं है? नहीं है एतराज, और कभी होगा भी नहीं। आप इस ख्याल को अपने जहन से बिल्कुल ही निकाल दें कि भाई कभी कोमल को परेशान करेंगे। बल्कि भाई तो कोमल को पसंद करते हैं, और मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा है। हमने जब कोमल का रिश्ता तय किया था तो भाई तो खामोश ही हो गए थे बेचारे। अच्छा सुने, फिलहाल हम मम्मी को कुछ नहीं बताएंगे। अब्बू ने कहा है कि वो खुद आके कोमल का हाथ मांग लेंगे। ठीक है लोग, शहजाद बहुत अच्छा लड़का है। इस रिश्ते में मुझे कोई एतराज नहीं। अब मुझे ये लगता है कि अब कोमल की रुखसती की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। हाँ ना, भाई 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जा रहे हैं। अब्बू ने कहा है कि अभी निकाह कर देते हैं और जब वो वापस आएंगे तो रुखसती कर देंगे। नहीं, मुझे इस रिश्ते की बहुत खुशी है। अगर तुम चाहो तो कल ही अपने अब्बू को बुला सकते हो। मैंने कल ही का बोला है क्योंकि संडे है ना, ऑफ भी है तो। अरे बेटा। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे बेटा तुम। कोमल तो खाना खा के सो गई है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, खाते हैं। नहीं अम्मी, वो खाना हम लोगों ने खा लिया है। अंकल और शहजाद उठने नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती हमें खाना उठा के खिला दिया। मैंने सोचा कि आपको फोन कर दूं, लेकिन वो फोन की बैटरी लो गई थी, इस वजह से सॉरी। नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुम लोग आराम कर लो फिर। अच्छा भाई, अब मुझे वो बात करने तो जिस नेक मकसद के लिए हम यहाँ आए। जी अब्बू बोले। भाभी, दरअसल हम आपके सामने अपने दामन फैला के आपकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए। आप यकीन जानिए, आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। उसको कोई दुख या तकलीफ परेशानी नहीं होगी। जी, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं। अम्मी, हम इस बारे में अंदर जाके बात कर सकते हैं अगर आप
आपको मुनासिब लगे तो। देखिए भाई साहब, बेटी का मामला है, ये फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। आप हमें सोचने के लिए वक्त दीजिए। हाँ हाँ, आप ले, वक्त ले, बिल्कुल आपका हक है भाभी, लेकिन आप मायूस मत कीजिएगा। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते के बारे में हमें कुछ सोचने या समझने की जरूरत है। क्यों नहीं है जरूर? बेटी है वो मेरी, जीती जागती इंसान है। कहीं रखी हुई कोई बेजान चीज नहीं है कि जिसे उठा के किसी की भी झोली में डाल दूं। कोई भी आए और उसे मांग के ले जाए। वो कोई भी नहीं है, लुबना का भाई है वो। लुबना का भाई है तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि मेरी बेटी मुझ पे बोझ है, उतार के फेंक दो उसकी झोली में। नहीं, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। शहजाद एक बहुत अच्छा लड़का है। आपको पता है, कोमल की शादी टूटने की वजह तक उसको पता है, उसके बावजूद वो उसे शादी करने के लिए तैयार है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कोई बंदा तुम्हारी बहन से तर्स खा के शादी करना चाहता है और तुम उसी के गुण गाते जा रहे। अम्मी, वो तर्स नहीं खा रहा है कोमल, वो पसंद करता है उसे। पसंद तो आमना और आदिल भी करते, वो भी सब कुछ जानते हुए उसे अपनाने को तैयार है। आदिल की शादी कोमल से मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। तुम्हारी वजह से आज हम दोनों बहनें एक दूसरे की सूरत देखने के रवादार नहीं। इस रिश्ते के होने से क्या पता हम दोनों फिर से एक हो जाएं। मेरे जीते जी कोमल और आदिल की शादी कभी नहीं होगी। क्या बुराई है उसमें? अच्छाई क्या है उसमें? क्या चाहिए उसमें? सारा सारा दिन गलियों में आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है, अपनी माँ के खर्चे पे पल रहा है वो। उस शख्स के साथ मेरी बहन का कोई फ्यूचर नहीं। भांजा है वो मेरा। आपके भांजे की वजह से मैं अपनी बहन कुर्बान नहीं कर सकता। कोमल की शादी शहजाद से ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हो? मैं तो तुम लोगों से नफरत का रिश्ता भी नहीं रखना चाहती हूँ। ऐसी बातें ना करें आपा। आप एक दफा आदिल से उसकी मर्जी और उसका फैसला तो पूछ लें। अगर आदिल का फैसला कोमल है तो मेरा जनाजा उठने के बाद शादी होगी। अल्लाह ना करे आपा, किस तरह की बातें कर रही है? इतनी संगदिल हो गई? हाँ, मैं संगदिल हो गई, मैं बदल गई। बिल्कुल उसी तरह कि जब मेरी बेटी के साथ हुआ था तब भी मैं ऐसे ही सोचती थी। अरे तुम्हारी बदनाम बेटी को मैं तो क्या, कोई भी अपने घर की इज्जत नहीं बनाएगा। कैसे मान लो कि जा सकती हो यहाँ से। अब रहा खाला? रिश्ता ये जिंदगी जैसे। अम्मा बानो खाला क्यों आई थी? आई थी, आदिल को अपना दामाद बनाने के लिए आई थी, रिश्ता जोड़ने आई थी हमसे। ये तो बहुत अच्छी बात है। बकवास नहीं करो तुम। अच्छी बात है, लेकिन अम्मा बस अगर उनकी हिमायत में एक लफ्ज भी बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ यहां से, जाओ। कोमल मैं हर तरह से मिलूंगा, बल्कि बहुत खुश हूँ। शहजाद एक बहुत अच्छा लड़का और मुझे भी बहुत पसंद है। उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत इज्जतदार लोग। मैं उसके साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का करूँ। एक दो दिन में तुम दोनों का निकाह भी होगा। कोमल, तुम्हारी मर्जी जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें इस रिश्ते पे कोई भी एतराज या कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे खुलकर बताओ, मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। नहीं भाई, आपकी खुशी मतलब मेरी खुशी। हमेशा खुश रहो। तुम देखना शहजाद के साथ तुम बहुत खुश रहोगे।
ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छी से एक कप चाय बना के दूंगी। अम्मी, मैंने कोमल से बात कर लिया। वो इस रिश्ते से राजी है और बहुत खुश भी है। मैंने अंकल से भी बात कर लिया। अम्मी, शहजाद और कोमल का निकाह वो कल कराने के लिए राजी है। अम्मी, हाथ दीजिए। अब आप भी अपने दिल से सारे डर और खौफ, सारे अंदेशे निकाल दें। ये शहजाद एक बहुत अच्छा लड़का है। हमारी कोमल उसके साथ बहुत खुश रहेगी। मान जाए ना, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। अम्मी प्लीज रोइए मत। अम्मी, अम्मी रोना तो मत कीजिए। अम्मी, अगर आप रोएंगी तो मैं भी रोना शुरू हो जाऊंगा। चुप हो जाए। मम्मी मैं चावल पका रही हूँ। ठहरो। हम जानते थे ना तुम्हारा भाई ये हरकतें कर रहा है कोमल के साथ। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? ऐसे सोच सकती हूँ कि कोमल के बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो उससे शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गया? क्योंकि भाई ये जानते हैं कि कोमल ऐसी लड़की नहीं है, उसका इस सब में कोई कसूर नहीं है, और ये भी कि जो ये सब हरकतें कर रहा है वो उसे सिर्फ बदनाम करने की साजिश कर रहा है। पहले तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना, अब बेटी भी छीनना चाहती? ये खुदा के वास्ते मुझसे बददिल ना हो। मैं आपको यकीन दिलाती हूं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। एक बात कान खोल के सुनो, अगर तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी को तंग किया या उसे कोई भी तकलीफ दी, इस घर में तुम भी सुख का एक सांस नहीं ले सकते। आदिल, बानो खाला तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी कोमल के लिए। क्या? लेकिन आदिल, अम्मा उन सबसे बहुत नफरत करती हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर तुम अपनी गलती का कफारा अदा करना चाहते हो तो मेरे भाई प्लीज उसे अपना लो, शादी कर लो उससे। मैं तैयार हूं। तुम कुछ भी करके अम्मा को मना लो, और बानो खाला को जाकर कह दो कि आप इत्मीनान रखें, कोमल की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है। ठीक है, मैं कल सुबह होते ही जाऊंगी। चाय पियोगे? अभी बना के लाती हूँ। चुप क्यों लग गई है तुम लोगों को?
ये सकता क्यों तारी हो गया है? तुम्हारी खाला तो रिश्ता जोड़ना चाह रही थी ना, अब क्या हो गया है? तुम लोगों की समझ में ये बात नहीं आ रही। वो तुम दोनों को बेवकूफ बनाकर इस्तेमाल करना चाह रही है तुम्हें, और तुम लोग बेवकूफ बन रहे हो उसके हाथों। तुमने भी मुझसे बात तक करना गवारा नहीं की, अपने भाई के सामने हाँ कर दी, बस निकाह हो रहा है। ये इज्जत है मेरी, ये हैसियत है तुम्हारी नजर में? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब पहले भी रिश्ता तय हुआ था तो आपने आकर मुझसे बात की थी, मैंने तो कभी आपसे आकर बात नहीं की। अम्मी, अगर आप मुझसे नाराज रहेंगी तो मैं जिंदगी भर खुश नहीं रह सकती। खाला आई थी, कोमल के रिश्ते की बात करना तुमने इनकार कर दिया। तो मेरे इनकार पे तुम्हें कोई एतराज है? ना तो मुझे कोई एतराज है तुम्हारी किसी बात पे, ना ही कोई इख्तिलाफ। तो फिर सवाल करने की जरूरत क्यों पेश आई तुम्हें? वो लड़की वाली है और रिश्ता लेके हमारे घर आई थी, जानती तो हो तुम। तो का क्या मतलब है? परेशान है, टूट चुकी है। बहुत अच्छे से जानती हूं मैं। सारे जमाने की बदनाम पोटली को अपने सर से उतार के मेरे सर पे रखना चाहती है। अम्मा देख, लाख झगड़ा सही, लेकिन ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि कोमल ऐसी लड़की नहीं है। हाँ, जैसी भी है वो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। सत की एक गलती की वजह से रिश्ता ही तोड़ दिया।
लेकिन मैं अब रिश्ता जोड़ना नहीं चाहती। अम्मा ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि कोमल को मैं बहुत अरसे से पसंद करता हूँ। कुछ अरसे के लिए वो मेरे दिल से जरूर उतर गई थी, लेकिन अब जब मेरा उसका रिश्ता होने जा रहा है कोमल से तो अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लुबना के भाई से निकाह हो गया उसका। क्या बोल रही हो तुम? और तुम्हें कैसे पता ये? शैला ने बताया। क्या बात है? चुप क्यों लग गई है तुम लोगों को? ये सकता क्यों तारी हो गया है? तुम्हारी खाला तो रिश्ता जोड़ना जा रही थी ना, अब क्या हो गया? तुम लोगों की समझ में ये बात नहीं आ रही। वो तुम दोनों को बेवकूफ बनाकर इस्तेमाल करना चाह रही है तुम्हें, और तुम लोग बेवकूफ बन रहे हो उसके हाथों। वो बहुत चालाक और खुद गर्ज औरत है। मैं तो मां हूं ना, उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया मैं ये कभी नहीं भूल सकती। अल्लाह करे कि उसकी बेटी भी कभी खुश ना रहे, उसको अपने शौहर के घर में कभी खुशी ना नसीब हो। जिस तरह मेरी बेटी को बर्बाद किया उसने, अल्लाह उसकी बेटी को भी बर्बाद करे। मेरे दिल से बददुआएं निकलती हैं उसकी बेटी के लिए। हेलो, शहजाद बोल रहा आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? हूँ, लुबना से। हाय अल्लाह, क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? आपने मेरा नंबर क्यों लिया उससे? आपसे बात करनी थी इसलिए। क्या बात करना चाहती? तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी। सिर्फ आज? हाँ, क्योंकि आज तुम मेरी हो गई हो। उस नज़र से बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने लुबना को भी कहा है कि तुम्हारी नज़र उतार दो। हमेशा खुश रहा करो, मुस्कुराती रहा करो। मैं हमेशा खुश ही रहती थी, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी भी बात से घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूँ। थैंक यू। मैं जानती हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो। समझ सकती हूँ मैं। तुम्हें पता है आदल, अम्मा ठीक कहती हैं, बानो खाला बहुत खुद गर्ज औरत है। जब शादी नहीं करनी थी तो क्यों रिश्ता लेके आई थी तुम्हारा? और फिर कहीं और निकाह कर दिया। मैं भी पूछती हूँ जाके उनसे, आखिर क्यों किया उन्होंने ऐसा तुम्हारे साथ? क्यों तुम्हारी बेइज्जती की? उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं एक नॉन सीरियस सा लड़का हूँ। अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो शायद कोमल को कभी मैं खुश नहीं रखता। शहजाद उसे बहुत खुश रखे। लेकिन तुम उसे पसंद तो करते थे ना? कोमल के बारे में सोचना भी अब मेरे लिए को। और तुम्हारी बचपन की मोहब्बत? हरा मोहब्बत वो थोड़ी होती है कि आप बस हासिल करें और दुख पहुंचाएं। बल्कि
आप दुआ करते हैं उसके लिए कि वो हमेशा खुश रहे, जहां भी रहे, जिसके साथ भी रहे। क्या सोच रही हैं अम्मी? कुछ नहीं। आप मुझसे अब तक नाराज हैं। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अम्मी, बिल्कुल फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी हैसियत ही क्या है तुम्हारी जिंदगी में? कोई अहमियत नहीं है मेरी, ना तुम्हारी जिंदगी में ना असद की जिंदगी में। कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। बानो खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो कोमल, निकाह हो गया तुम्हारा। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अच्छा अब नाश्ता करवा दो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ तुम्हारे हाथ के पराठे खाऊंगी। अभी बनाती हूँ। अम्मी ने भी नहीं खाया। जल्दी आना। अरे वाह बानो खाला, बहुत बहुत मुबारक हो, कोमल का निकाह हो गया। बस अल्लाह करे वो हमेशा खुश रहे, मेरी सारी दुआएं उसके साथ है। क्यों मुबारकबाद दे के मेरा दिल दुखा रही? क्या हुआ, आप खुश नहीं है क्या? सारी रात शदीद कश्मकश में रही, हालांकि मेरे पास खुश ना होने की कोई वजह नहीं है। पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी उलझन है। मैं आ गई हूँ ना, आप जानते हैं मैं आपको परेशान नहीं देख सकती, आप मुझे बता सकती हैं। तुम मुझे जानती हो फरा, तुम मेरा दुख भी समझती हो। मुझे बताओ, मुझे यकीन दिलाओ कि जो हुआ है वो सब ठीक हुआ है। मेरी कोमल बहुत खुश रहेगी। मेरी दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे, लेकिन यही लेकिन मुझे भी परेशान करता है। मैं क्या करूं? बानो खाला, मुझे ऐसा लगता है कि लुबना ने जानबूझ के ये सब कुछ करवाया है ताकि आप बेहैसियत हो जाएं, बेवकत हो जाएं। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि वो जो कुछ भी चाहती थी असद की बीवी बनकर नहीं कर पाई, अब वो शहजाद को इस घर का दामाद बनवा के जरूर करवाएगी। और अब उसके पास एक नहीं बल्कि दो हथियार हैं। अब कोमल का निकाह उसके भाई से हो चुका है। कोमल की इज्जत अब लुबना की ठोकर में है। और दूसरा मैं आपको बता चुकी हूँ, असद के बच्चे की मां बनने वाली है वो। क्या पता कल को बच्चा हो जाने के बाद वो असद को लेकर आपसे अलग हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही होगा, हो सकता है कि हम लोग डर गए, या ये भी हो सकता है कि हमारा ख्याल हो, लेकिन अब आपने असद का रवैया देखना है कि वो आपके साथ किस तरह रह रहा है, और सिर्फ अपनी मर्जी चलानी है, किसी की बात नहीं सुननी। और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नाश्ता तैयार है, आ जाओ। अम्मी चले ना, बहुत भूख लग रही है। शहजाद, जी अबू। बैठो बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। जी बेटा, मैं चाह रहा था कि बहू के घर वालों को खाने पे बुलाएं। आप अपनी बहू के घर वालों को दावत पर तो बुला ले, लेकिन खाना कौन खिलाएगा, खाना कौन बनाएगा? तुम बनाओगे हमेशा की तरह, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब उल्टा सीधा बनाकर तो हम लोग खा लेते, लेकिन उनको ये सब खिलाना,
तो ठीक है, मैं खुद खड़े होकर खाना बना लूंगा बेटा। और अपनी तबीयत खराब कर लूंगा। कुछ नहीं होता मुझे। अल्लाह ना करे क्या आप। अच्छा एक काम करते हैं, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में टेबल बुक करा लेता हूँ, हम वहाँ जाके खा लेंगे। तो रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना अच्छा थोड़ी ना लगता। अब घर में बैठ के खाना खाने और बातें करने की बात ही कुछ और हो। अच्छा चलें एक काम करते हैं, हम खाना वाना खा के घर आ जाएंगे, घर पे बैठ के चाय शाय पियेंगे और देर तक बातें करेंगे। ये किसी हद तक की। अच्छा अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब याद से अपनी दवाइयाँ खा लीजिएगा प्लीज। जाओ खा लो, मैं जाओ। फी अमानिल्लाह। फी अमान। तुम जो कहती गई मैं करता गया, लेकिन क्या फायदा हुआ? निकाह तो हो गया उसका, नहीं हो सकी वो मेरी। भूल जाओ उसे, छोड़ दो उसका पीछा, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं थे। तुम इतने अच्छे लड़के हो आसिफ, इतने सीधे साधे। और कोमल, वो एक बहुत चालाक लड़की है, बदतमीज, जबान दराज। सच कह रही हो तुम? मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल सकती हूँ? तुम बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हो। बस अब मैं ये दुआ करती हूँ कि तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की मिले। देखो, जो भी हुआ ना, उसमें तुम्हारी बेहतरी आसिफ। तुम देखना, तुम्हें एक बहुत प्यारी लड़की मिलेगी जो तुमसे प्यार करेगी, जो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगी, जो तुम्हारी अम्मी की इज्जत करेगी। लेकिन अबू तो कोमल और भाई के निकाह की दावत कर रहे हैं ना, इतने प्यार से बुला रहे हैं, हमें जाना चाहिए। तुमने सुना ना, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ लेके जा रहे हो इसे? डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, अपॉइंटमेंट है इसका। क्यों, क्या हुआ इसे? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, हुआ क्या इसे? चल रही है, फिर रही है, खा रही है, पी रही है, फिर क्या बीमारी लगी हुई है? अम्मी ठीक कह रही हैं सब, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाएंगे लुबना। अब देखिए ना, इसकी एक मिसाल दूं आपको। फरा की और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि कोमल की शादी मेरे भांजे से हो, लेकिन असद की जिद थी कि नहीं, कोमल का रिश्ता शहजाद से होना चाहिए। सो हमने हार मान ली